हाँ जी दोस्तों, तो सुनाई जाए आपको एक नई मज़ेदार कहानी। आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है नागा बाय R.K. नारायण। ये अपनी कहानी है 9वीं सीरीज़ के अंदर। इस कहानी के अंदर क्या होता है, एक बाप होता है, एक बेटा होता है। बाप और बेटे दोनों सपेरे होते हैं। क्या हो, सपेरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्नेक चार्मर्स। अब दोनों बाप बेटे होते हैं और जो वो बाप है और उसकी तो पत्नी और बेटे की माँ स्वर्ग सिधार चुकी है। ठीक है, तो ये कहानी है बाप बेटे दोनों की। अब जैसे जैसे जीवन चलता जाता है उनका पूरा का पूरा जो व्यवसाय है, पूरा का पूरा लाइफ है, वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, एक सांप के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक सांप के ऊपर। अब जो सांप है, ठीक है, वो उसको वो अंडे खिलाते हैं, एक प्रीमियम डाइट देते हैं और उससे खेल दिखा दिखा के छोटे छोटे बच्चे, जैसे आपने गाँव में देखा होगा कि किस तरीके से बच्चे अपना खेल दिखाते हैं, उसी प्रकार उस सांप का खेल दिखा के वो पैसे कमाते हैं। अब जैसे जैसे धीरे धीरे स्टोरी आगे चलती रहती है, लेकिन क्योंकि उस इंसान का वाइफ मर चुकी है पिता की, तो उसका अफेयर होता है एक साइड वाली से। वैसे मैं इस जगह बोलना चाहूँगा, अवध ओझा सर जिन्होंने हमें बताया है कि गरीब का कभी अफेयर नहीं होता, रिक्शे वालों का। देखिए अवध ओझा सर, आपने R.K. नारायण जी को नहीं पढ़ा। यहाँ रिक्शे वाले का क्या, सांप पकड़ने वाले का अफेयर है। अब सांप पकड़ने वाले का अफेयर है तो बच्चे के साथ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले सांप से कम पैसा कमाते हैं, तो उसने क्या, बच्चे ने एक बंदर पाल लिया, बंदर पकड़ लिया। कैसे, मूंगफली दे के, राजू राजू बेटा आजा राजू, इस तरीके से बंदर पकड़ लिया। तो वो मदारी का खेल दिखाने लगे, मदारी का खेल दिखाने लगे तो पैसे ज़्यादा आने लगे, और पैसे ज़्यादा आने लगे तो वो डेली डेली मज़ेदार लाइफस्टाइल जीने लगे। 2 इडली की जगह 4 इडली, 4 इडली की जगह 6 इडली, इस तरीके से जीवन चलते रहा उनका। एक दिन क्या होता है, जो अपना स्नेक चार्मर का पापा है, वो दूसरी औरत के साथ रातों रात भाग जाता है। किसको लेके, बंदर को लेके। क्यों? क्योंकि वो औरत कहती है कि मैं 3 लोगों को ऑक्यूपाई नहीं कर सकती, और वो दोनों भाग जाते हैं। अब बंदा अकेला रह जाता है और वो घर घर जाके खेल दिखाता है अपने सांप के साथ, तो उसकी उतनी आमदनी नहीं होती, तो उसकी लाइफ में एक पूरी तरीके से नया चैलेंज आ जाता है। तब वो बच्चा क्या सोचता है पता है, बच्चा सोचता है कि यार ये सांप मेरे ऊपर बोझ बन रहा है, तो उसको मैं एक बार जंगल में छोड़ के आता है। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल में छोड़ता है तो वो नाग उसी टोकरी में आ जाता है। यहाँ तक स्टोरी बढ़िया चल रही है, लेकिन जैसे ही वो टोकरी में आता है, टोकरी में, तो उसने क्या किया कि, तो उसके बाद क्या होता है, लेकिन वो बार बार सांप आ जाता है, और लेकिन बच्चे को दया आ जाती है क्योंकि वो अपने बाप जैसी हरकत दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। यहीं पे कहानी समाप्त होती है। तो यहाँ पे कहानी में एक रिलेशनशिप दिखाई गई है बाप बेटे के बीच में, और बेटे और सांप के बीच में किस तरीके से चीज़ें चलती है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको डिटेल में चीज़ें समझाता। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके में वीडियोज़ बनाऊँ, आपको प्लॉट समझाऊँ, तो आप हमारे चैनल फॉलो करें, डस्ट RPSC, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। बाय बाय।